ओके, सो हमको बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो हमने खाना मंगाया जिसमें है ये पिज़्ज़ा, ये क्लब सैंडविच और ये क्रीम ऑफ मशरूम सूप और 2 ऑरेंज जूसेस। तो फटाफट ये खाते, बहुत तेज़ भूख लग रही है। और यहाँ पे बज गए हैं शाम के 5:30, तो इस टाइम पे हमारा लंच हो रहा है बिकॉज ऑफ एयर एशिया। Later that same evening. कुछ कुछ होता है। भाई इसको सब आता है। Sing. Now you are on, Sing? You are on YouTube. You are on YouTube, sing. Sing a Hindi song, your favorite. चला चाइया 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 चला चाइया 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 चाइया। Okay, bye. हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो अभी हम आए हैं रात में कूटा बीच के एरिया पे। एक्चुअली हमें भूख लग रही थी तो हम लोग निकले हैं बाहर कूटा मार्केट का एरिया और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। तो हमारे लेफ्ट साइड पे पूरा बीच का एरिया, बट अभी अंधेरा हो गया है और थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश सी हो रही है, इसलिए वहाँ तो नहीं जा रहे। बट हम जाएंगे इसके मार्केट एरिया में और अभी थोड़ा आप देख सकते हो ट्रैफिक हो रहा है हल्का हल्का, तो हम लोग पैदल पैदल ही चल रहे हैं। हम यहाँ तक अपने होटल से कैब में आए थे तो उसने हमें एक जगह पे उतार दिया था, उसके बाद हम पैदल जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या है यहाँ पे और आपको भी दिखाते हैं। ओके, सो हम पता नहीं कौन से खोपचे वाले रास्ते से गूगल मैप हमें ले जा रहा है लेगिन स्ट्रीट तक। लेगिन स्ट्रीट तो कह रहे 11 बजे बंद हो जाएगी, सिर्फ 45 मिनट्स में। 45 मिनट्स रह गए हैं और देखो ऐसे सुनसान रास्ता, सब कुछ दुकानें उकानें बंद। एंड ये मार्केट एक्चुअली थोड़ी चीपर है, चांगू से कंपेयर करो तो कूटा इज रिलेटिवली चीपर देन चांगू, है ना? वो तो अभी पता लगेगा, वो तो मुझे भी नहीं पता। मुझे पता है। साक्षी को यहाँ पे हमारे साथ सारी इन्फॉर्मेशन है, ये हमारी आज की गाइड है। यस, गाइड और यहाँ पे जो मसाज वहाँ पे 1 लाख की थी, यहाँ पे 70,000 की। सो ऐसा देखो, ऐसा रास्ता है अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। सो बज गए हैं 10:30 और सारी मार्केट बंद है, तो हम लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कुछ मिल जाए। बट ये तो बंजर पड़ी हुई है मार्केट, लग रहा है कि नहीं मिलेगा। बट एक रेस्टोरेंट सही लग रहा है। ये तो खाली पड़ा हुआ है बर्गर वाला कुछ, फिर एक ये है। इसका मेन्यू देख लो ना, मामास जर्मन का। सो अभी एक जर्मन रेस्टोरेंट दिखा था, मामास का जर्मन रेस्टोरेंट, जो कि 24 आवर्स ओपन है। सो अगर कोई कूटा आ रहा है तो वो इस रेस्टोरेंट में आ सकता है कभी भी खाना खाने, 24 घंटे खुला हुआ है। और मतलब सब कुछ मिला था वैसे, रैप्स, सैंडविचेस, बर्गर्स, पास्ता, नासी गोरेंग, मी गोरेंग। हम ढूंढ रहे कोई अगर इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए, तो हमने गूगल में चेक किया और 100-150 मीटर में एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा रहा है, तो हम अभी वहाँ जा रहे हैं। देखते हैं कि वो खुला है कि नहीं खुला, और खुला है तो क्या है वहाँ पे, और आपको दिखाते हैं। सो हम लोग अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हुए आए थे, ये रंग महल करके इंडियन रेस्टोरेंट, बट ये बंद हो चुका है। सो हम लोग वापस जा रहे हैं दूसरे रेस्टोरेंट में। सो आई थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा लेट उठे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 11:15 हो चुके हैं और यहाँ पे सब बंद हो गया है। मतलब रेस्टोरेंट भी बंद हो गए हैं, शॉप्स भी बंद हो गए, तो ये बिल्कुल ही डेड लग रहा है। सो मेरा और साक्षी का तो फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, अरुण रेम में पहले भी आए हुए हैं बाली, तो वो इधर आए हुए थे, तो वो कहते बहुत ही हैपनिंग है, तो होता होगा बट अभी नहीं है। तो अगर कोई कूटा आ रहा है तो ध्यान से भाई जल्दी आ जाना, शाम के टाइम में आ जाना घूमने। हमारी तरह हम तो सोते रह गए इसलिए हम लेट हो गए। हम वापस इसी में जा रहे हैं अब, जर्मन रेस्टोरेंट।
हम लोग आए हैं मामास जर्मन रेस्टोरेंट में, जो कि 24 आवर्स ओपन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ब्रेकफास्ट वगैरह भी होता है, सब कुछ है, सैलड, सी फूड, सूप, जर्मन डिशेज़ हैं क्योंकि जर्मन रेस्टोरेंट है। बाकी मतलब ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं तो मेरे को पता भी नहीं है क्या। प्लेटर्स हैं, साइड ऑर्डर, स्टेक्स, सॉसेज, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, सैंडविचेस, किड्स मेन्यू भी है इनका एक डेडिकेटेड। फिर बेवरेजेस है, कॉफ़ी, चाय, जो भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, फ्रेश फ्रूट हो गए, बियर, वाइन, विस्की, सब कुछ है इसके पास, कॉकटेल्स वगैरह। तो हमने मंगाया है बहुत कुछ खाना भी अपने लिए, बाकी ये सारी चीज़ें भी, नासी गोरेंग, मी गोरेंग, सो आप ये सारी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ से। इसका एम्बियंस अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ऐसा कुछ है। ऑल्सो जिस रेस्टोरेंट में हम हैं, सिर्फ यही रेस्टोरेंट है जो 24 घंटे तक ओपन है। सो अगर जो भी कोई कूटा आ रहा है, दे कैन कम ओवर हियर। बहुत अच्छी ऑथेंटिक सी वाइब है, प्लेजेंट सा म्यूजिक बज रहा है एंड रोड व्यू है कुछ ऐसा सा। मिस्टर बैठे, रोड व्यू रोड व्यू भी रोड व्यू होता है भाई, रोड का व्यू है। एंड बस सो वी जस्ट वेटिंग फॉर आवर फूड। हम सब ने अपना ऑर्डर कर दिया है। यस डन। हेलो व्हाट्स योर नेम? My name is Kutut. कुचूर Kutut Putra. कुचूर पूछ I रहे am हेलो। Balinese. I was born number 4. ओह If you have the time, please coming back. यस We are हैप्पी यस यस 24 hours. Yes, and we are open 24 hours yes, so everybody Yes. should come over here. Yes. Very nice. Yeah, very nice. Baki we will try the food and let you know. Yes. ओके सो फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने होटल रूम में खा पी के। कूटा की मार्केट के बारे में अगर मैं बताऊं तो मतलब अभी तो बिल्कुल हैपनिंग नहीं थी, बिकॉज हो सकता है हम लोग बहुत ज़्यादा लेट थे क्योंकि 11 बजे तक तो सब कुछ वहाँ बंद हो जाता है और हम लोग ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे वहाँ पहुँचे हैं क्योंकि उससे पहले हम सो रहे थे, जैसे कि आपको पता है। इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता अभी आपको फिलहाल कूटा की मार्केट के बारे में कि कैसी थी, बट जितना भी खुला था, थोड़े बहुत रेस्टोरेंट वगैरह खुले हुए थे और थोड़ी बहुत शॉप्स खुली हुई थी, तो नॉर्मली लग रहा था, इतनी ज़्यादा कोई भीड़ थी नहीं इस टाइम पे। तो अगर किसी को भी जाना है तो आराम से आप शाम के टाइम में जाओ और अपना आराम से चिल करो। और साथ ही में वहाँ पे आपका कूटा का बीच भी है जहाँ पे आप लोग जा सकते हो चिल करने के लिए। और बस वहाँ से खा पी के अभी हम थोड़ी देर पहले होटल आए हैं। थोड़ी देर हम लोगों ने अरुण और एम्मा के साथ चिल करा नीचे स्विमिंग पूल के साथ ही, क्योंकि कल वो लोग चले जाएंगे। और फिर हम लोग भी इस होटल से चेकआउट करके या तो चांगू में कहीं जाएंगे या सेमिनियाक में कोई होटल देखेंगे, क्योंकि वही थोड़ा हैपनिंग एरिया, चांगू का एरिया हैपनिंग है और सेमिनियाक का एरिया हैपनिंग है। कूटा का हमें इतना समझ नहीं आया अभी फिलहाल आज, तो इसलिए हम लोग उस साइड ही चले जाएंगे और अपने 2 दिन वहाँ पे निकालेंगे। और फिर उसके बाद 8th की हमारी फ्लाइट है मोस्ट प्रोबेबली, तो 8th को हम लोग वापस दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। बाकी कल अब सुबह उठेंगे, अरुण रेम्बे को सी ऑफ करेंगे, आपको भी मिलवा देंगे उनसे, उनको बाय बाय करेंगे और हम लोग बाय बाय करके इस होटल को निकलेंगे, पता नहीं कहाँ, सेमिनियाक या चांगू। तो अभी मैं और साक्षी बैठ के आराम से होटल चेकआउट करने वाले हैं। कोई ढंग का होटल मिल जाए हमें सही रेट पे और अच्छा भी हो और बीच के पास भी हो और थोड़ी सही लोकेशन पे हो, तो बस वो करते हैं। और बाकी अभी सो जाएंगे और फिर आपसे मिलते हैं कल सुबह। बाय। The next day. Hi guys. Okay, about Bali trip. Bali trip was super duper बहुत amazing. मजा आया हम लोगों को, बहुत औसम हमने मजे करे। ठीक है, मजे आते हैं, सब जगह के मजे आते हैं, बट अगर अपने बंदों के साथ हो ना, जो सेम वाइब्स, सेम अलग ही एनर्जी, feel। सेम पागलपन, तो उसका अलग ही मजा है। मतलब कोई भसड़ नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब जो मतलब जैसा वी जस्ट गोइंग विद द फ्लो। बहुत फन करा हम लोग। बट लेकिन एक बात का मेरे को गम रहेगा, वो लेकिन मेरे को बाटूर ले गए, कर लिया मैंने, माउंट डन बाटूर करा मैंने। हमने सोचा था माउंट बाटूर बहुत एडवेंचरस रहेगा, जो लेकिन था, कटोरियां खुली। बट अरुण और साक्षी वो स्टिल होगी, बट अरुण की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मतलब बट उतरते मैं चढ़ सकता हूँ, उतरते थोड़ा सा मेरे को सीढ़ी से प्रॉब्लम है, पानी घुटनी कटोरी की गड़बड़ है, अलाइनमेंट जैसे तैसे हम लोगों ने इनको खींच के, मैं और अंशुल तो पहले पहुंच गए थे भाई ऊपर चढ़ते चढ़ते, बट मेरी भी उतरते वक्त वाट लग गई थी, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्टीप था ना, ऐसा लग रहा था कि आप अभी गिरे। अब हम 2 बार तो फिसल चुके थे, अंशुल भी फिसला, मैं भी फिसली, अरुण भी फिसला और मैं भी गिर गई थी एक्चुअली। बट ये था कि बहुत फन था वो, मतलब उसमें आपको एक्चुअल पेशेंस लेवल चेक होता है। बट उसके बाद हमारा पूरा ट्रिप बहुत अच्छा था। हमने क्रेटिया करा, अमेजिंग क्रेटिया था, हमने बाली स्विम करा, वो भी बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद न्यू ईयर्स फिन्स में करा। वाह, ये मेरी लाइफ का मुझे लगता है अब तक का बेस्ट था।
मेरी पूरी वर्ल्ड लाइफ का का आई थिंक इट्स द बिगेस्ट बिगेस्ट बीच क्लब और ये yeah. हमारी 31st की जो पार्टी थी वो अमेजिंग थी, और मजा आ फिर- गया। और फिर उसके बाद अरुण का बर्थडे था तो वो सेलिब्रेट करा हमने एटलस Atlas में, because हमने बड़ा सरप्राइज अच्छा था। दिया। अरुण का नेम फ्लैश हो रहा था, थैंक्स टू अंशुमन साक्षी ऑफ कोर्स। मेरा भी थैंक यू यार तुम लोगों को। क्या मतलब एयर एशिया वाले इतने गंदे लोग हैं ना, आई स्वेयर प्लीज आप लोगों से मैं humble एयर एशिया के request है, मालिक को भी do टैग करा दूंगा do not ever book your tickets from Air Asia because it is the least और आप professional, ग्रुप में तो कभी मत कराना, आपका ग्रुप ही स्प्लिट हो जाएगा। मतलब हम लोगों ने साथ में टिकट बुक कराई थी आने जाने की, बट सैडली अंशुमन साक्षी की फ्लाइट को कैंसिल करके उन्होंने दूसरी 2 दिन बाद की टिकट करी। हमारे साथ थे वो लोग, हमारी भी डिले हुई है, बट हमारी 20 मिनट डिले हुई है, उन्होंने हम लोगों को भेज दिया। हमारा और 20 साक्षी मिनट्स अंशुम डिले, आएंगे 2 उनका दिन 2 बाद। दिन बाद। मतलब अभी हम चाहते थे कि साथ में हम लोग मस्ती करते हैं, वापस आते हैं इंडिया में, इंडिया के एयरपोर्ट पे रोते रोते टाटा बाय बाय करते हैं, बट यार बट एनी विच वेज मतलब वो तो चलो ठीक है, कोई बात एक एयर एशिया नहीं। का पार्ट सबसे गंदा था, अदरवाइज बाली ट्रिप ऑसम, हमें बहुत मजा आया। वो दोनों तो हमारे बहुत क्लोजर हैं ही। अभी वी आर मिसिंग देम सो मच, तभी ये वीडियो बना के उन्हें भेज रहे हैं सो दैट यू नो दे कैन अंडरस्टैंड कि कैसा फील हो रहा है हमें। बट या ठीक है, मजेदार था ऑल ओवर, बहुत 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 फन था। होपिंग कि हम दोबारा से ऐसा कुछ ट्रिप प्लान करें। अब हम कुछ और प्लान करें, देखते हैं क्या प्लान होता है फ्यूचर में। Yeah. बट ऐसा ही कुछ अगर कुछ बनाएंगे तो ऐसे कुछ धमाल उमाल होगा, बट हम एयर एशिया से नहीं जाएंगे, ये फाइनल हमारा। चाहे हम बस से चले जाएंगे, ट्रेन से चले जाएंगे, पानी से चले जाएंगे, बट नो एयर एशिया। चलो ठीक है, see you Bye-bye, guys. guys. See you. Take care, Bye. यार. Bye-bye. Thank you for loving. बाय बाय रूम, बाय रूम, मिस यू, बाय कूटा के होटल, बाय। बाय सी यू। सो अब हम लोग जा रहे हैं चेकआउट करने, और चेकआउट करके हम जा रहे हैं अपने दूसरे होटल में, जो कि आपको अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं कौन सा है। आई थिंक हमने इस ट्रिप में अनगिनत होटल्स चेंज करे। सही में हाँ, मतलब Fifth hotel है। हर दो दिन में पैकिंग अनपैकिंग, पैकिंग Packing, अनपैकिंग, यही चल रहा है। तो इसलिए हमारा सब कुछ बहुत हैंडी था। लेट्स गो। सो हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है और अब हमने यहाँ से कैब करी है और हम जा रहे हैं अपने होटल में नाउ। एंड आज की मैंने आइटनरी बहुत ही स्पेशल बनाई हुई है, बिकॉज जो जो चीजें हमारी रह गई थी, क्योंकि देखो प्लान हर कोई बहुत कुछ करता है बट सब कुछ नहीं हो पाता। हम सोचते हैं यहाँ पे जाएंगे वहाँ पे जाएंगे, लेकिन हम 90% हमने कवर किया, लेकिन 10% जो रह गया है वहाँ हम जाएंगे। और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत चीजें रिकमेंड करी है, ब्रंच ऑप्शंस, ब्रेकफास्ट ऑप्शंस, एंड हम लिटरली बीच के अंदर अभी तक नहीं गए। बीच में नहीं गए, बस एक वो कौन सा कूटा नहीं, सेमिनियाक बीच गए थे हम लोग, हाँ, जो कि वो हमें भी उस टाइम पे समझ नहीं अच्छा आया ही लगा था, था। हाँ। हाँ, तो आज जाएंगे हम कौन से बीच? नहीं, हम उस वक्त लेगियन बीच गए थे। ओ हाँ, लेगियन बीच गए थे। आज हम सेमिनियाक जाएंगे बिकॉज वो बेटर बीच है। सो हमने अपने कूटा वाले होटल से सेमिनियाक जाने के लिए ग्रैब टैक्सी की ऐप से कार बुक करी है। सो ये बहुत बजट फ्रेंडली है। जैसे हमारा इंडिया में उबर और ओला होता है, वैसे ही यहाँ पे ग्रैब और गोजेक है। तो हमने ग्रैब के थ्रू बुक करी, क्योंकि हमें यहाँ पे मतलब लोकल्स ने बताया कि ग्रैब ज़्यादा सस्ती है गोजेक से। सो हमें कितना पड़ रहा है, हमने एक्चुअली बड़ी वाली गाड़ी करवाई, क्योंकि हमारे पास लगेज ज़्यादा है। तो अदरवाइज अगर छोटी कराते तो 67,000 आइडिया लगते, और हमने बड़ी कराई है तो 80,000 आइडिया लगे, मतलब कि 400 रुपये करीब, बस आधे घंटे का रास्ता 400 रुपये में। बहुत सो मतलब अच्छी डील है। इतना ही रेट आई थिंक दिल्ली में भी होता है हमारा, हाँ दिल्ली में है ना, उबर ओला में भी इतना ही पड़ता है। तो इतना ही रेट यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं कि महंगी कैब्स है। बट हाँ, अगर आप लोकल टैक्सी वालों के पास जाओगे, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कि टैक्सी ऐसे करते हुए बोलते हुए मिल जाते हैं, उन पे जाओगे तो वो ज़्यादा प्राइस लेते हैं। क्योंकि हमारे साथ कल ऐसी हुआ था, हमने यहाँ पे जब हम कूटा घूमने गए थे रात में, तो हमने अपने होटल से कैब करी थी, तो उसने 15 मिनट के लिए 1 लाख आइडिया ले लिए थे हमसे, मतलब 500 रुपये। और हम जब वापस आए कूटा से, तो हम कितने 31,000 आइडिया में आ गए, मतलब हाफ से भी कम। तो ग्रैब सबसे बेस्ट है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ग्रैब और गोजेक 2 ऐप्स हैं, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको बाइक भी रेंट पे मिल जाती है, मतलब बाइक रेंटल एज एन स्कूटी वाली जो टैक्सी होती है वो भी हो जाती है, और कैब्स तो ये मतलब गाड़ियाँ तो होती है, प्लस आप खाना वाना भी इस ऐप के थ्रू मंगवा सकते हो। बस इतना सा बताना था। ओके, सो हमारी जो चांगू में विला की मैनेजर थी, उन्होंने हमें बताया था त्रिधातु के बारे में, जो कि आप हाथ में पहनते हो। वो इनका होली होता है, जैसे हमारा कलावा होता है हम जो हाथ में बांधते हैं पूजा के टाइम पे, वैसे इनका त्रिधातु होता है। तो हम वो देखने आए हैं कि वो मिल जाए हमें कूटा की मार्केट में। हमने अपने ड्राइवर से पूछा, सो ये ऐसा कुछ है, लेके आ गया बंदा। हाँ, तो ये 3 ही तो है, ब्लैक, रेड एंड वाइट।
How much is this for? How much? एक्सपेंसिव। ये ऐसा कुछ है खरीदा तो ये 3 आप देख सकते हो कलर के धागे हैं, यहाँ का स्पिरिचुअल चीज़ है। सो हमने ये 4 खरीद लिए हैं। यहाँ पे एक शॉप है सामने इसके। नो मोर चेंज, नो मोर चेंज। सो यहाँ पे ऐसी कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए मिल रही हैं। और यहाँ पे ये सब रेंट बाइक, टूर्स वूर्स, ये सारी चीज़ें, बैग्स वैग सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। तो शॉपिंग ऑप्शन तो बहुत सही है। My boss gave you. 11,250। सो दिस इज द, ये हमें प्राइस मिल रहा है कैनेडियन डॉलर्स का एक्सचेंज प्राइस 11,250 का, और हम लोग $200 चेंज करा रहे हैं। थैंक यू। सो यहाँ पे प्रॉपर पूरी डिटेल ली जा रही है कि मतलब पासपोर्ट चेक हो रहा है, इसमें नाम वाम, पासपोर्ट नंबर, एड्रेस सब कुछ चेक हो रहा है। ओके, सो हम लोग एक मनी एक्सचेंज पे रुके हैं क्योंकि हमारे पास आईडीआर ख़त्म हो गया था, तो साक्षी के पास कुछ कैनेडियन डॉलर्स पड़े हुए थे, वो एक्सचेंज करवा रहे हैं। सो हमें कैनेडियन डॉलर्स का रेट आज का जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 11,250। एक कैनेडियन डॉलर का 11,250 आईडीआर पड़ रहा है। सो हम लोग $200 चेंज करा रहे हैं, तो हमें मिल रहे हैं 22,50,000 आईडीआर, मतलब 2.25 मिलियन आईडीआर मिल रहे हैं। सो अभी वो अंदर मतलब कैश गिनने गए हैं, जो भी कैश लेने गए हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको पूरा प्रोसेस। This is a new series of Very nice. Yeah. ये लो लक्ष्मी जी, लक्ष्मी रखो आप। दिखा देते सब। दिखा दिया मैंने पूरा, मैंने सब होते हुए दिखाया है प्रोसेस। और बिल्कुल न्यू करेंसी दी उन्होंने, तो वो मेरे को बोल भी रहे थे कि आपने जो 1 लाख आईडीआर के नोट्स है सारे न्यू है, आपने देखे? मैंने कहा हाँ देखे मैंने, और मैं तो 50,000 के भी नए मेरे पास करेंसी थी, बट सारे खर्च हो गए। 786 नोट ढूंढ रही हूँ। सो 786। हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था, मैंने कैमरा इसलिए ऑन रखा हुआ था सो दैट सब कुछ रिकॉर्ड हो, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना, ये लोग आपके सामने आपको काउंट करवाते हैं, फिर उसके बाद एकदम से कुछ इनकी ट्रिक्स होती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा सब लोग करते हैं, बट कुछ कुछ ऐसी जगह है जो यहाँ पे अगर आप छोटी जगह से करवा रहे हो तो वो ऐसे नोट गायब कर देते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए मेरे को एज अ प्रूफ रखना था। हाँ, और ये प्लीज़ अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पे और एक्सचेंज करा तो आप ये चीज़ ध्यान ज़रूर रखना कि ऐसा होता है यहाँ पे। तो या तो अपनी आंखें और कान सब कुछ खुले रखना भाई, और ढंग से उनके सामने उनको 10 बार चाहे काउंट करवाना पड़े वो करना, अदरवाइज कैमरा ऑन रखना है, जो भी कर सकते हो, बट ध्यान रखना है इस चीज़ का। सो अब हम आ गए हैं, ये पूरी है लेगियान मार्केट। मुझे लग रहा था कूटा में ही है, अभी हम कूटा की मार्केट में आ गए। ये तो ऐसा कुछ कल दिख नहीं रहा था, तो अभी हमारे ड्राइवर भैया ने बताया कि ये लेगियान की मार्केट है, और दोनों साइड रोड के शॉप्स ही शॉप्स हैं, खाने की जगह जैसे ये देखो, और अदरवाइज शॉपिंग वॉपिंग की जगह है, टैटू की जगह है। साक्षी टैटू बनवा दूँ? अभी तो रुक जाओ, दिल्ली जाके बनवाएंगे यार प्लीज़ यार, यहाँ पे थोड़ा मैं चाहता हूँ क्वालिटी अच्छी बनेगी, मुझे लगता है। यार मेन है कि अगर बाई चांस कुछ इन्फेक्शन कुछ हो तो हम कहाँ पता करेंगे, हम तो निकल लेंगे घर। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ना सब सही हो, तो दिल्ली में एटलीस्ट यू कैन गो बैक, राइट? दिल्ली में ज़्यादा चांसेस है बल्कि, मेरे को लगता है। सो हम वापस अपनी पुरानी गलियों में आ गए हैं, सेमिनियाक साइड। ये वही वाला टेम्पल है जहाँ पे हम न्यू ईयर के दिन आए थे, फर्स्ट डे। ये अच्छी जगह है, सेमिनियाक भी है ना। अबे अच्छी है, पता है, ये ऐसा लाइवली लगता है क्योंकि मार्केट वार्केट है ना प्रॉपर। ये देखो वही वापस इस रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया था, ब्रेकफास्ट किया था, बड़ा सही था। और जो हमारा ये वाला होटल है, ये बिल्कुल हमारे हैरिस होटल जो सेमिनियाक का था उसके साथ में ही है, मतलब 4-5 मिनट वॉकिंग पे। ऐसा लग रहा है फिर से आए हैं। हाँ, मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि बाली दोबारा आए हैं ना। हाँ सही में बस लग रहा है। सो ये रहा हमारा होटल तिजीली। ये हाँ, यहाँ से चेक इन करेंगे, ऊपर रूम है। सो ये होटल है हमारा, तिजीली है इसका नाम। और जो हमारा हैरिस होटल था सेमिनियाक का, वो इसी रोड पे आ गया था थोड़ा सा। तो ऐसा कुछ होटल है, और वॉकिंग डिस्टेंस भी कम है इसका ना, फिर वहाँ से हमें चल के ज़्यादा आना पड़ता था, यहाँ से फटाफट पहुँच जाएंगे।
सो ये कुछ होटल का है स्विमिंग पूल और ये पूल एरिया है और उसके सामने ही है पूरा एक बड़ा सा रेस्टोरेंट और काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है। मतलब आप देख सकते हो पूरा इंटीरियर वगैरह प्रॉपर कलरफुल इंटीरियर है और साक्षी को मज़ा आ गया देखते ही। क्या फीलिंग्स है आपकी? अच्छा सा क्यूट सा होटल है एंड स्पेशली कलर्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे ब्लू, फिरोजी, येलो। यहाँ पे ना ऐसे Turquoise hotels type, हैं, है ना? डिफरेंट कलरफुल वाले होटल्स हैं, वैसे वाले नहीं है। हाँ वैसे वाले गंदे वाले नहीं है, सुंदर है सारे जो भी होटल्स हैं वो सुंदर ही हैं एंड बजटेड होटल्स हैं व्हिच इज़ वेरी नाइस। तो अभी एक्चुअली सीन क्या है, सो अभी सीन ये है क्योंकि अभी यहाँ पे बज रहे हैं 12:30 और इनका चेक इन टाइम होता है 2, तो हमें अभी रूम नहीं मिल रहा बिकॉज वो कह रहे हैं रूम्स रेडी नहीं है। तब तक हम क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे कहीं पे यहाँ पे आसपास ब्रेकफास्ट करने। नहीं पहले स्कूटी उठाते हैं, एक स्कूटी रेंट पे लेते हैं, फिर हमें एक बढ़िया सी बहुत अच्छी साक्षी के फ्रेंड ने जगह बताई थी, वहाँ जाएंगे हम ब्रेकफास्ट करने और फिर वापस आएंगे वहाँ से। उसका नाम है आई थिंक टूशे, ठीक है, तो वहाँ जाएंगे और वहाँ से ब्रेकफास्ट करके वापस आएंगे। तो फिर हम लोग अभी जा रहे हैं टूशे। उससे पहले हमें उठानी है स्कूटी क्योंकि टूशे जो है वो है चांगू में और चांगू यहाँ से 20-25 मिनट दूर है एटलीस्ट। तो हम लोग उठाएंगे स्कूटी और स्कूटी में जाएंगे दोनों मस्ताने यस एंड वील हैव घूमने फन। फिरने। और उनके मैसेजेस आ रहे हैं रम्या के कि वाह। बोर्डिंग पास मिल गया है। Bali is very magical. Yeah, Thank you for it is. coming here, brother. Thank you so much. Thank you. Means a lot. So तो मैं कह रही थी कि रम्या और अरुण के मैसेजेस आ रहे हैं क्या कि भाई बोर्डिंग पास 2 मिल गए हैं, तुम दोनों भी होने चाहिए यहाँ पे। है लाइक ओह अच्छा, लाइक इट्स आवर कोई नहीं। एक्सटेंडेड वेकेशन। हम तो एंजॉय कर रहे हैं। भगवान चाहता था कि हमें 2 दिन अकेले वाला टाइम भी मिले। सही You know? सो बस अब हम जाते हैं स्कूटी रेंट पे लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं चांगू और फिर चांगू बीच वगैरह होते हुए फिर हम लोग वापस आएंगे इसी वाले होटल में और तब हमें पता लगेगा कि हमें रूम्स कौन से मिले हैं कौन से नहीं, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता हमें। सो लेट्स गो। ओके सो हम लोगों ने ले ली है स्कूटी रेंट पे जो कि हमें पड़ी है 3 लाख आइडिया 2 दिन के लिए और हम लोग इनको आज लेके कल वापस करेंगे रात तक। ओके सो ये वाला एड्रेस है सारी मेहता कार एंड मोटर बाइक रेंटल टूर सर्विस। सो आपको गाड़ी वाड़ी बाइक रेंट सब कुछ मिल जाएगा। इनका नंबर मैं अभी आपको दे दूंगा स्क्रीन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा। सो आप लोग आओ और यहाँ से स्कूटी लेके जाओ। ये हमने स्कूटी ली है, बहुत ही शानदार एकदम नई स्कूटी है। साक्षी कुछ बोलना चाहोगे? शौकीन बंदे हमारे, इनको सबसे बेस्ट चीज चाहिए होती। मतलब मैंने बोला कि वहाँ पे सस्ती स्कूटी है, वो 2 लाख 2 दिन के मिल रहे हैं, ये 3 लाख मिल रहे हैं, बट भाई साहब को ये देखो कितनी सही है, अच्छी है ना। गुड बाइक, but चलो गुड बाइक। sometimes you can spend extra you know for the feel. So the Bike Avengers are ready and we're going. we are leaving now. He is the guy जिन्होंने हमें ये स्कूटी दिलवाई है। से हाय, ठीक है। तो बाकी ये रहा इनका, अगर आपको नंबर नोट करना है तो ये नंबर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप आ रहे हो सेमिनियाक में। अदरवाइज मैं नीचे इनका बिल उसका वो छोड़ दूंगा कॉपी, एक वीडियो में ठीक है। ये कुछ खरीदे ओके सो हम लोग आ गए हैं चांगू के टूशे, आई थिंक टूशे बोलते हैं इसको। ये कैफ़े एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको ऑल डे ब्रेकफास्ट मिलता है। सो हम लोग अभी आए हैं, अभी टाइम हो रहा है कुछ तो हो रहा है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली टाइम क्या हो रहा है। तो हम लोग अभी आए हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो एक छोटा सा ये कैफ़े रेस्टोरेंट टाइप है, वाइट एंड ब्लैक थीम में बना हुआ है और थोड़े बहुत ही टेबल्स हैं अंदर, ज़्यादा टेबल्स नहीं है। बट हमने इसका गूगल रिव्यू पढ़ा था और गूगल रिव्यू के अकॉर्डिंग मतलब इसको 4.6 की रेटिंग मिली हुई है। सो होपफुली अच्छा होगा। प्लस ये साक्षी के फ्रेंड्स ने रिकमेंड करा था उनसे कि इस कैफ़े में जाके ब्रेकफास्ट ज़रूर खाना। सो हमने ब्रेकफास्ट के 2 आइटम्स ऑर्डर करें और 2 फ्रेश जूसेस ऑर्डर करें। सो जैसे ही वो आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है और फिर आपको बाद में खाना वाना खाने के बाद साक्षी रिव्यू देगी इस जगह का। सो गाइज हमारा लाविश ब्रेकफास्ट हो चुका है। सो टूशे वाज रियली नाइस। इट हैज़ अ वेरी एस्थेटिक काइंड ऑफ थीम, जिनको बहुत प्यारा वाइट कलर वाली थीम, वॉल फ्रेम्स, ब्लैक डोर्स, ऐसे वाली एस्थेटिक थीम पसंद है वो यहाँ पे ज़रूर आए। प्लस यहाँ पे फूड की क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। अंशुम ने खाया था बनाना स्मूदी बोल, जो भाई दिखने में तो अच्छा था ही, खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा था, बिकॉज हम ऐसा बोल हर जगह ढूंढ रहे थे जिसमें प्रॉपर ऐसे लाइन्स होती है, फ्रूट्स, ग्रैन्युला, स्मूदीज,
लॉट्स ऑफ चॉकलेट। तो उसने वो खाया, मैंने खाया एवोकाडो टोस्ट विद पोच्ड एग्स एंड उसमें बहुत सारे लीव्स थे, काले सेलरी लीव्स। तो मुझे ये ऐसा ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है। उसमें आप स्क्रैम्बल्ड एग्स भी ऐड करवा सकते हो अगर आपको पोच्ड एग नहीं चाहिए। बट यस, ऑल इन ऑल इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वी रिकमेंड दिस प्लेस टू एवरीबडी। जो लोग यहाँ पे चांगू आएंगे, चांगू बीच के आसपास रहेंगे, वो इस जगह पे जरूर आए। और टूशे से निकलते ही भाई बारिश हो गई इतनी तेज कि हमें टूशे के साइड वाले ढाबे में रुकना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग अपने पोंचो लाना भूल गए जो कि हमारे बैग में पड़े हुए हैं। हमें नहीं पता था इतनी तेज बारिश हो जाएगी, क्योंकि जब हम लोग निकल रहे थे इतनी तेज धूप थी, मतलब बारिश का नामो निशान नहीं था। बट पता नहीं कहाँ से बारिश आ गई, कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अभी वेट कर रहे हैं। थोड़ी सी हल्की होगी फिर निकलेंगे यहाँ से। तो लेट्स सी। ओके, सो बारिश रुक गई है और मैं हो गया हूँ तैयार बीच के लिए। मैंने जीन्स जो पहनी थी उसके अंदर मैंने शॉर्ट्स पहने हुए थे कि बीच जब जाएंगे तो उतार लूँगा। रेडी हो गया हूँ, साक्ष बस वॉशरूम गई है, वॉशरूम यूज़ करके आती फिर हम निकलते हैं बेरावा बीच के लिए। सो हम लोग पहुँच गए हैं बेरावा बीच एंड हमने पार्क कर दी है स्कूटी यहाँ पे। स्कूटी पार्किंग की स्पेस है पूरी यहाँ पे और यहाँ से फिर रास्ता है आपका बेरावा बीच पे जाने का। सो लेट्स गो। तो यहाँ से पार्किंग करी और यहाँ से स्ट्रेट आपका रास्ता ये बीच की तरफ जा रहा है। साक्षी थोड़ी आज लो फील कर रही है। नहीं थोड़ी थकी हुई है, मतलब तबीयत खराब है। अच्छा लेट्स सी, अब देखते हैं बीच पे कि कैसा माहौल है। ऐसे मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हेलमेट पहन के जो बालों की बैंड बजती है ना, वो सारे 2 व्हीलर्स वाले जान सकते हैं। हाँ तो ऐसा कुछ बीच है। तो बेरावा बीच को बोलते हैं कि ये सर्फिंग के लिए सबसे बेस्ट है। मतलब सर्फिंग के लिए आते हैं लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। अभी तो मुझे कोई दिख नहीं रहा, आई थिंक 1-2 लोग दिख रहे हैं, बट उसके लिए जूम लेंस चाहिए होगा। नहीं 2-4 लोग हैं, बट जूम लेंस चाहिए होगा। तो जूम लेंस मेरे पास है नहीं अभी, बट अगर हो पाए तो मैं आपको शॉट दिखा दूँ। बेरावा बीच का लोग स्विम कर रहे हैं, लोग नीचे बैठे हुए हैं, कुछ जिम कर रहे हैं और हम लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे चिल कर रहे हैं आराम से। यहाँ पे फेमस भुट्टा, यहाँ से देखो भुट्टा एग्जैक्टली। In India we call it भुट्टा। Indonesian भुट्टा। इंडोनेशिया में भुट्टा। ओके, तो सामने है एटलस ऑफ फिन्स क्लब है, इधर पे दोनों अगल बगल पे है जहाँ हम लोग गए थे। तो ये बेरावा बीच है और बेरावा बीच पे आपको इतने सारे शैक्स मिलेंगे, हर जगह शैक्स ही शैक्स हैं और उसके सामने बन रहा है भुट्टा जो खा रही है साक्षी। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, मैंने मसाज भी करवाई, आराम से चिल करा और अब मैं भुट्टा मार एंजॉय। तो हम लोग बैठे हुए थे ये वाले शैक पे जिसपे जिम भी है, तो यहाँ पे आप देखो जिम भी कर रहे हैं बंदे। ओह वाह, फिटनेस पीक्स। और अब हम जा रहे हैं वापस अपने जहाँ पे हमने स्कूटी पार्क करी हुई है। तो अभी हो रहा है यहाँ पे सनसेट का टाइम और बेरावा बीच सनसेट्स के लिए फेमस है कि यहाँ पे बहुत सही से पिक्चर्स आती है। बट अभी थोड़ा सा क्लाउडी दिख रहा है मुझे आगे, तो सनसेट प्रॉपर दिखेगा। बट देख सकते हो कितना सही व्यू है सामने का। सो अब हम लोग निकल चुके हैं, वापस पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। फिर आई थिंक हमें आधा घंटा 35-40 मिनट्स लगेंगे डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। ऑलरेडी 7 बजने को है। काफ़ी मज़ा आया ना साक्षी आज? मतलब हम लोगों ने ऐसे पानी में गए। ये 2 दिन एक्स्ट्रा सुकून वाले चाहिए। हाँ, जो कि अरुण और रम्या तुम लोगों ने मिस कर दिए। अरुण रम्या तुम्हें भी होना चाहिए था हमारे साथ। हाँ, बट जो तुम लोग मांग रहे थे ना कि हम लोग रोज इधर उधर कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो रेस्ट नहीं हो पा रहा। हम लोगों ने तो कर लिया आज, हमारा तो सही रेस्ट हो गया। तुमने मिस कर दिया, तुम शायद अभी फ्लाइट पे बैठे होगे, पता नहीं कुआलालंपुर पहुंच गए होगे या नहीं पहुंचने वाले होगे। और हम लोग जा रहे हैं, हम पहुंचेंगे अब अपने सेमिनियाक होटल में, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे कहीं खाना खाने, है ना?
ओके सो हम लोग फाइनली होटल आ गए हैं। अब जाके हमें रूम अलॉट हुआ है, अभी तक हमें रूम भी अलॉटेड नहीं था बिकॉज जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम लोग जल्दी आ गए थे, टाइम से पहले 12:30 पहुंच गए थे और 2 बजे का चेक इन था। उसके बाद हम निकल ही गए क्योंकि वेट करते तो कोई फायदा नहीं था, तो इसलिए हम निकल गए पूरा चांगू पेराबा बीच हर जगह घूम के अब हम फाइनली रूम में जा रहे हैं और हालतें खराब है। बीच में आया, मैं तो पानी में भी चला गया था, साक्षी थोड़ा सा गई, मैं तो पूरा पानी के अंदर डुबकी मार के आया हूँ। और ये हेलमेट पहन के तो बहुत हालत खराब होती है सीरियसली यार, हेलमेट पहन के यहाँ पे, बट वो सेफ्टी के लिए है ना, तो वो चीज है। तो बस अब रूम में जाते हैं, फटाफट नहा धो के रिलैक्स करते हैं और फिर खाना खाने जाएंगे रात में थोड़ी देर बाद। तो ये हमारा रूम है और साक्षी आपको करवाएगी अब इसके बाद रूम का टूर। लेट मी स्विच ऑन द लाइट। ओह माय गॉड, लाइट ही ऑन नहीं हो ओह वाओ, रही, लुक्स गुड। एक्चुअली इट्स वेरी गुड। इसको पहले बंद कर दूं, लाइटें ऑन है, हाँ सही है। सो ये वॉशरूम है, वॉशिंग एरिया एज यूजुअल, बॉम्बिंग एरिया एंड शावर एरिया। ओह मैं गिर गया, और ये शावर एरिया। ये है कुछ हमारा रूम। आई थिंक ये सब ये मिनी बार वगैरह होगा, इसमें केटल वेटल होगी। हाँ देखो मिनी बार है और यहाँ केटल है, छोटा सा साइड टेबल है, बेड है बढ़िया सा, बड़ा सा टीवी है, सामने एक मिरर है, बहुत ज्यादा। और ये फ्रंट व्यू रूम है, मतलब बाहर का सेम रोड व्यू रूम है और काफी ज्यादा स्पेशियस है। अभी तक हम बहुत छोटे छोटे रूम्स में रहते थे, अब थोड़ा सा स्पेशियस रूम मिला, मतलब बहुत बड़ा है वैसे तो। और सर हाँ लगेज आ गया हमारा शायद। और ये एक अलमीरा है, अच्छी खासी स्पेशियस, 2 चप्पलें मिली है तिजीली की, सेफ वगैरह है। और ये एक फीचर देखो, वाओ, स्लाइडिंग विंडो है, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो कम मिरर है क्योंकि यहाँ नीचे से ओपन है सारा व्यू, वो रात में सोने से पहले बंद। और सामान भी सारा हमारा आ गया है, सारा लगेज और टी कॉफी इसके अंदर है। ओए सही है। केटल मैंने आपको दिखा दिया था, ये रहा केटल जो कि दिख नहीं रहा, अब दिखेगा। ये रहा केटल और ये रहा मिनी बार जो कि है खाली। और ये ड्रॉर्स में यही सामान है, बाकी इस ड्रॉर में कुछ नहीं। सो बस ये था हमारा रूम टूर। अब इसके बाद हम लोग नहाते हैं, तैयार मतलब ऐसे थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं और उसके बाद बाहर जब जाएंगे खाना वाना खाने तब आपसे मिलते हैं। सो 9 बज गए हैं और हम लोग फटाफट भाग रहे हैं क्योंकि हम लोग रेस्ट करते करते टाइम नहीं देखा हमने। यहाँ पे कुछ कोई रेस्टोरेंट 9:30 बजे बंद हो जाते हैं, कुछ 10, कोई 10:30। हम जा रहे हैं कोई इंडियन रेस्टोरेंट में। एक हमने देखा था चाय बा करके, अभी पता लगा वो 9:30 बजे बंद हो जाता है, तो आधा घंटा मेरे पास है। अदरवाइज एक पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट भी करके कुछ है, इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे, वरना वहाँ चले जाएंगे। सो लेट्स सी। ओके सो हम लोग आए हैं एक, जो मैंने आपको बताया था, इंडियन रेस्टोरेंट चाय बाग। तो 9:30 नहीं 10 बजे बंद होता है। तो इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंडियन में, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स, पनीर टिक्का, हरा कबाब, चिकन टिक्का, सब कुछ है इसके पास। करीज में भी ये सारी चीज़ें, दाल वगैरह, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, बटर चिकन वगैरह, इंडियन नॉन वेज और इंडियन वेज दोनों है इसके पास। तो ये सब कुछ भी है, सैलेड वगैरह, साउथ इंडियन थाली, सब कुछ है। सो अभी हम लोग ऑर्डर करने वाले हैं बटर चिकन और नान, लच्छा पराठा, ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत मन कर रहा है बटर चिकन खाने का, बहुत टाइम से नहीं खाया।